अपने चैनल आस्था लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आपको मैं पिछली वीडियो में ईवीएस के बारे में, मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा किया और अब हम आपको अगली सब्जेक्ट ईवीएस के बारे में चर्चा करेंगे। ईवीएस भी मैथ की तरह 20 नंबर की आएगी और इस ईवीएस को पढ़ने के लिए हमें टॉपिक जो है सिलेबस में बस 4-5 दिया है, जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, और दूसरी है फूड भोजन, और तीसरा है डाइजेशन सिस्टम। उसके बाद डाइजेशन सिस्टम, इस फूड के अंतर्गत आएगा डाइजेशन सिस्टम और विटामिन। फिर उसके अंतर्गत है शेल्टर अर्थात निवास और वाटर। फिर उसके बाद है ट्रेवल, थीम। ये सब 5 लेसन्स लिख दिए हैं, लेकिन ईवीएस को पढ़ने के लिए हम इसको विभाजित किए हैं और कैसे पढ़ेंगे टॉपिक वाइज कि हम आसानी से इसको समाप्त कर सके। इसके लिए हमको 6 से 12 तक पूरा एनसीईआरटी का भूगोल पढ़ना पड़ेगा और 6 से 12 तक एनसीईआरटी का पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और जैसा कि इसमें लिख दिया है प्राइमरी के लिए 1 से 5 तक, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो 12 तक आएगा। इसलिए हम आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटें बताते हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत हम बताते हैं आपको पर्यावरण के घटक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, मानव निर्मित होता है। जो प्राकृतिक होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक जैविक घटक और एक अजैविक घटक। तो जैविक घटक में हमें 3 प्रकार की चीजें पढ़ने पड़ेगा, जो है वनस्पति है, जंतु है, अपघटक। तो वनस्पति के अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतुओं में यहाँ से हमारा जो सिस्टम है वो दिया है। इसमें जंतुओं में सभी जंतुओं का निवास स्थान, जो इसमें शेल्टर दिया हुआ है, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। उनके भोजन के बारे में पढ़ाया जाएगा, उनके प्रकार के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से जो आपका एक लेसन है शेल्टर, वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अपघटक के अंतर्गत आएगा जीवाणु, विषाणु, कवक। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि अजैविक घटक जो है 2 प्रकार का होता है। अजैविक घटक 2 प्रकार, एक जल भाग है और एक स्थल मंडल है और एक जल भाग है। स्थल मंडल के अंतर्गत हमको पढ़ना पड़ेगा पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, ज्वालामुखी, दर्रा, घाटी। जो इसमें आपका दिया हुआ है वाटर, ये जो सिलेबस है इसके लिए हमको जलीय भाग पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत आएगा महासागर, सागर, झील, नदी, झरना, ग्लेशियर। हमको सभी महासागरों की पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कौन सा सागर कहाँ है, विश्व की सबसे लंबी झील कौन है, नदी कौन है, कौन सी जल संधि है, कौन सा झरना, कौन सा ग्लेशियर। इस वाटर के अंतर्गत हमको यह सब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका ट्रेवल के अंतर्गत हमको पूरा 12 तक का जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा कि किस प्रकार से यात्रा करते हैं लोग, या वायुयान से करते हैं, हवाई जहाज से, जो भी मार्ग हैं जिसमें यात्रा करने के हैं उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम आपको बताते हैं मानव निर्मित, जो कि पर्यावरण के घटक में दूसरा है मानव निर्मित में हमको पढ़ना पड़ेगा आवास, परिवेश, भोजन, स्वास्थ्य, परिवहन, रीति रिवाज, मेला और सम्मेलन। जैसे कि जो सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें एक टॉपिक आया भोजन व स्वास्थ्य, इसमें दिया हुआ है फूड भोजन। तो इसके अंतर्गत हमें डाइजेशन सिस्टम, विटामिन, लवण, खनिज, जितने भी टॉपिक हैं हमको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप सिलेबस को अच्छे से अच्छे देखिए, उसको समझिए, तब आप जाकर उस पर संघर्ष करिए कि हमें क्या करना है, कितना टारगेट करना है, और तब हम जो 20 नंबर है उसको आसानी से 20 नंबर पा सकते हैं। लेकिन देने के लिए तो बस ये 5 पॉइंट दे दिया है, लेकिन इसके अंतर्गत मैं आपको बता दिया क्या क्या ईवीएस के अंतर्गत पढ़ना है। इस सिलेबस के हिसाब से आप पढ़िए और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि 20 नंबर आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। थैंक्स।